लास्ट ईयर एक दिल्ली की फैमिली ने केदारनाथ जी के हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए 72,000 रुपये का एडवांस पे किया किसी एक बंदे को। जब वो यात्रा के लिए पहुंचे तो उनके पास पीडीएफ टिकट था, पीएनआर जैसा नंबर था और व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन भी था। लेकिन जब वो गुप्तकाशी हेलीपैड पहुंचे तो उनसे कहा गया यह टिकट सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ना रिफंड मिला, ना दर्शन हुआ और पूरी फैमिली को 2 दिन तक स्ट्रगल करना पड़ा। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें लास्ट मोमेंट तक यही लगता रहा कि यह टिकट ओरिजिनल है, जेन्युइन है। 2026 में ये स्कैम और भी ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो अगर आप चार धाम या केदारनाथ जी की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद वेलनेस। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता। इसीलिए हमारा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। और हेलीकॉप्टर बुकिंग के केस में अगर आपने सही इंफॉर्मेशन पहले से नहीं ली तो आपका पूरा यात्रा प्लान रिस्क में आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं जो अक्सर लोग तब समझते हैं जब देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं हेलीकॉप्टर का रियल स्कैम सिस्टम कैसे काम करता है, रियल वर्सेस फेक टिकट का एग्जैक्ट डिफरेंस, वेरिफिकेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एचएनआई फैमिली भी क्यों फंस जाती है इस ट्रैप में, सेफेस्ट बुकिंग स्ट्रेटजी इन 2026 और सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट प्लानिंग ऑप्शन। आइए स्कैम के सिस्टम को डिकोड करते हैं। ये रैंडम फ्रॉड नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। इसमें स्कैमर्स एक सर्टेन पैटर्न और स्टेप्स फॉलो करते हैं और ट्रैवलर्स को इस स्कैम में ट्रैप करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है व्हाट्सएप या फेसबुक पे ऐड देना, जिसमें पहला स्टेप होता है गूगल और फेसबुक पे अट्रैक्टिव एड्स देना। स्टेप 2 व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट करना। स्टेप 3 इवन जो एडवर्टाइज प्राइस है उसको नेगोशिएट करके लोअर डाउन करके वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर करना। अर्जेंसी क्रिएट करना, फोमो क्रिएट करना कि सर ये लिमिटेड टिकट है और इसीलिए आपको इतनी सस्ते में मिल रहा है। अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे पेमेंट कलेक्ट करना और फेक टिकट का पीडीएफ देना। तो स्कैमर्स इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फॉलो करके अपने टारगेट बंदे को फंसाते हैं और स्कैम में ट्रैप करते हैं। इस पूरे स्कैम में जो रियलिटी है वो ये कि स्कैमर्स रियल टिकट का फॉर्मेट कॉपी करते हैं, टिकट पे रियल ऑपरेटर का नाम यूज करते हैं। इवन जो टिकट के ऊपर क्यूआर कोड है वो भी फेक क्यूआर कोड जनरेट करके उस पर प्रिंट करते हैं। तो इन सारे स्कैम्स को पहचानने के लिए जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि अगर आपको ये सारा सिस्टम मतलब सारा प्रोसेस स्मूथ दिख रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कुछ गलत है। तो अब सवाल ये है कि ओरिजिनल टिकट मिलेगा कहां से। तो बुकिंग का रियल सिस्टम सिंपल है, लेकिन लोग तो शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। केदारनाथ जी का हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने का जो ऑफिशियल तरीका है उनमें सबसे पहले है केदारनाथ जी यात्रा की टिकट बुकिंग आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट से होती है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। दूसरा, जो भी ऑपरेटर्स इन रूट पे फ्लाई करते हैं उन ऑपरेटर से डायरेक्टली बुक करना। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के वहां से बुक कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिलता है, या फिर आप उन ऑपरेटर्स को कॉल या व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं एंड इफ दे अलाउड टू बुक द टिकट डायरेक्टली आप उनसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा उकाडा या गवर्नमेंट के कोई और पोर्टल्स हैं, आप वहां से भी इन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी टूर ऑपरेटर अगर ये क्लेम करता है कि वो आपको हेलीकॉप्टर टिकट बुक करके देगा तो ये चांसेस मिनिमम है, काफी कम है, क्योंकि टिकट बुक करने के लिए आपको अपनी आईडी और अपना कार्ड यूज करना पड़ता है पेमेंट के लिए। हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने का प्रोसेस क्या है
सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, फिर वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी ID अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपने डिजायर्ड डेट पे स्लॉट्स को सेलेक्ट करेंगे, उसको बुक करेंगे। उसी की वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे के थ्रू आप डायरेक्टली IRCTC की वेबसाइट पे पेमेंट करेंगे और कंफर्म टिकट आपको वहां से मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो एक इम्पोर्टेंट रियलिटी है कि स्लॉट्स मिनिमम है। ऑपरेटर्स एक लिमिटेड शटल में फ्लाई करते हैं, तो टिकट सबको नहीं मिल पाता है और टिकट की अवेलेबिलिटी भी रैंडम होती है। अगर प्राइस की बात करें तो ये प्राइस रेंज करता है 5,500 से लेकर 8,500 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से हेलीपैड से फ्लाई कर रहे हैं, पाटा से कर रहे हैं, सिरसी से कर रहे हैं, गुप्तकाशी से। तो डिपेंडिंग ऑन दैट एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर आपकी ये फ्लाइट कॉस्ट चेंज हो सकती है। ये है वन वे की कॉस्ट। वहीं अगर टू वे की कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8,500 से 12,500 के बीच में आपको टू वे की टिकट मिल जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रेट्स हैं। अगर कोई आपको इससे कम में प्रॉमिस करता है कि आपको इससे कम में टिकट ऑफर कर रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेट्स ही ये हैं। तो इससे कम में टिकट कोई आपको कैसे दे सकता है। तो सबसे पहले कोशिश आपको ये रहना है। सेकंड, कि अगर कोई पीक डेट्स हैं और वहां पे आपको कोई कंफर्म कह रहा है कि हेलीकॉप्टर की टिकट मैं आपको दे दूंगा, कंफर्म बुकिंग कह रहा है, तो अगेन आपको वहां पे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है कि अगेन आपको वो फ्रॉड या फेक टिकट इशू करके देगा। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि टिकट रियल है या फेक है। तो इसके 3 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसके जरिए आप अपनी टिकट को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सोर्स को चेक करें। टिकट के ऊपर जो आपको प्रिंटआउट मिला है या जो PDF आपको दिया गया है, उस टिकट के ऊपर सोर्स को चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिख रहा है या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो वेबसाइट आपको दिख रही है उसमें HTTPS है कि नहीं। थर्ड, जो डोमेन है उसकी स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। कई बार स्पेलिंग को मेल दी सिंपल एक आध दो अल्फाबेट को आगे पीछे करके लोग ट्वीक करके डोमेन बुक करके और फिर वहां से आपको फेक टिकट इशू करके दे सकते हैं। तो इन तीनों चीजों का आपको ख्याल रखना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग दैट टिकट। सेकंड है पेमेंट, कि आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं या फिर आपने किसी के पर्सनल अकाउंट में या उसके QR कोड पे कर दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो अगेन इट्स अ रेड फ्लैग, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और तीसरा, टिकट वैलिडेशन। जैसे ही टिकट आपको आपके हाथ में मिलती है तो आप जिस भी ऑपरेटर की टिकट आपको दी गई है उस ऑपरेटर के वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, बुकिंग ID को चेक कर सकते हैं। तीसरा, या तो आप उनके हेल्पलाइन पे कॉल करके आप इस टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेप्स आप दोनों ही सिचुएशन में फॉलो करेंगे। पहला, कि अगर किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो आपने उसको पेमेंट किया और उसने आपको एक PDF भेज दिया, तो PDF लेने के बाद भी आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। नंबर 1, कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपने ऐड देखा, उस ऐड में आपको टिकट की बुकिंग का लिंक मिल गया, ठीक है, जहां पे वो स्पेलिंग मिस्टेक करके और आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगेन आप वहां पे जब पे करने जाएंगे, आप अपनी टिकट बुक करेंगे, आपको फॉर्म सिंपल सा फॉर्म दिखेगा, आप अपनी डिटेल्स वहां फिल करेंगे एंड देन अगेन आप पेमेंट कर देंगे, राइट। तो जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो अगेन आपको चेक करना है कि वो पेमेंट गेटवे के थ्रू जा रहा है या आप कोई QR स्कैन कर रहे हैं या कि आप किसी के पर्सनल या सेविंग अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप दोनों ही केस में, कि आइदर आपने कोई ऐड देख करके किसी लिंक पे क्लिक करके आप टिकट बुक करने जा रहे हैं तो भी आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। दूसरा, अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया है, आपने कोई ऐड देखी, आपने कोई नंबर देखा और आपने उस पर कनेक्ट किया और सामने से बंदे ने प्रॉमिस किया कि यस हम आपको टिकट दे देंगे, तो जैसे ही आपके पास टिकट आती है या वो कैसे बुक करेगा, ये सारी चीजों को वेरीफाई करके उसके बाद ही जो है आप अपनी टिकट की बुकिंग के लिए आप आगे प्रोसीड कीजिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपको टिकट मिलती है इमीडिएटली टिकट को वेरीफाई कीजिए, 2 दिन के बाद नहीं, टिकट को इमीडिएटली वेरीफाई करना है जैसे वो टिकट आपके हाथ में आती है। अच्छा,
ऐसा क्यों होता है कि जो HNI फैमिलीज हैं वो भी इस ट्रैप में फंस जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बजट ट्रैवलर का ही इशू है, HNI फैमिलीज भी इस ट्रैप में फंसती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है सोर्स को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा, एजेंट मैनेज कर लेगा, ये उनका माइंडसेट होता है। और तीसरा, लास्ट मिनट अर्जेंसी, क्योंकि उनके प्लान लास्ट मोमेंट पे बन रहे होते हैं, तो उनको होता है कि भाई कहीं से भी टिकट मिल जाए, लेट्स डू इट। तो वो लास्ट मिनट अर्जेंसी का भी फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। इसके बाद फोर्थ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट बेस्ड डिसीजन। वो जल्दी ही किसी भी बंदे के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उनको अर्जेंसी होती है, दे हैव द मनी टू पे, एंड देन टाइम नहीं होता उनको कि भाई हम किसी चीज को वेरीफाई कर सकें। और ये माइंडसेट लेके चलते हैं, चल भाई हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्कैम पैसा देख के नहीं होता, डिसीजन मेकिंग वीक होने पे होता है। इसलिए बजट हाई हो या लो, प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा अगर आप स्कैमर से बचना चाहते हैं। तो 2026 में सेफली केदारनाथ जी के हेलीकॉप्टर बुक करने का स्ट्रैटेजी क्या होगी, अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग एटलीस्ट 60 या 90 डेज पहले करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको जो टिकट है वो वेरीफाइड सोर्स से ही परचेज करनी चाहिए। तीसरा, आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल रखिए। सपोज स्लॉट ओपन हुआ, किसी एक डेट पे आपने कोशिश करी, आपको टिकट नहीं मिला, तो अपनी डेट को फ्लेक्सिबल रखिए। एंड फोर्थ, एक बैकअप प्लान रखिए। केदारनाथ जी की यात्रा को करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिकल मॉडल है वो कि आप ग्राउंड ट्रैवल के लिए तैयार रहें। हेलीकॉप्टर का जो ऑप्शन है उसको ऑप्शनल रखिए। टिकट मिल गई, गुड, आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अगर नहीं मिला तो आप बाई रोड ग्राउंड लेवल से ट्रैवल करने के लिए तैयार रहें। और दूसरा कि अपनी यात्रा में आप 1 या 2 दिन बफर लेकर के चलिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हेलीकॉप्टर को कंफर्ट ऑप्शन समझें, डिपेंडेंस ऑप्शन नहीं। केदारनाथ जी की यात्रा की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड सीनियर सिटीजन्स, तो इसको 1 to 10 के स्केल पे मैं अराउंड 6 रेट करूंगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप केदारनाथ जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो रिकमेंडेड चेकअप्स हैं वो आपके शुगर, बीपी का लेवल आप प्रॉपर मॉनिटर करते रहिए, और आपका जो कार्डियक हिस्ट्री है उसको भी चेक कीजिए। एंड अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लीजिए कि आप इतने एल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या ये पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के साथ ही एडवाइस कि आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। अगर आप इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो एक मेडिकल बैकअप प्लान या मेडिकल बैकअप जो मैं कहूँगा कि आप अपने साथ रखें, कि एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको आप कैरी करें, कि कहीं ऊपर केदारनाथ जी पहुंचने के बाद अगर आपको कहीं डिस्कम्फर्ट फील होता है, ऑक्सीजन की कमी लगती है, तो इमीडिएटली आप उस पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज कर सकें। दूसरा, आपकी जो भी रेगुलर मेडिकेशन है उसको अवश्य कैरी करें, और साथ में थर्मल वियर जरूर लेके चलें, क्योंकि केदारनाथ जी में ऊपर सडनली टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आप अचानक ठंड बढ़ सकती है। अगर आप हेलीकॉप्टर ऑप्शन लेकर के चल रहे थे और किसी वजह से अगर आपका हेलीकॉप्टर बुक नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पोनी और दूसरा पालकी, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट नॉर्मल डेज में रहती है। पालकी वाले आपसे तकरीबन 5 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, वहीं जो पोनी है वो आपको 3.5 से 5 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाता है। बट अगेन ये प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है, कि अगर डिमांड ज्यादा है तो ये प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। यहाँ पे एक और क्रिटिकल एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा कि सेम डे रिटर्न का ऑप्शन ना रखें, ठीक है। आप एक दिन जाना और अगले दिन आने का प्लान रखें। और दूसरा, बहुत ही टाइट शेड्यूल, बैक टू बैक सारी चीजें ना रखें। अपने पास अपने हाथ में 1 या 2 दिन का बफर अवश्य रखिए। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि सेम डे रिटर्न का ऑप्शन रखने की बजाय आप डे 1 पे बेस से चढ़ाई कीजिए, केदारनाथ जी के पास पहुंचिए और वहां एक नाइट का स्टे बेस के पास अवश्य रखिए, सो दैट आप कंफर्टेबली वहां पहुंच के दर्शन कर सकें, नाइट स्टे कर सकें, रेस्ट कर सकें, और अगले दिन जो है आप अपना रिटर्न आराम से प्लान करके नीचे आ सकें। इस यात्रा को प्लान करते समय जो मिस्टेक
लोग करते हैं उनमें से जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो ये कि लोग चीपर ऑप्शन को देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वहां से टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वेरिफिकेशन को स्किप कर देते हैं। तीसरा, लास्ट मिनट बुकिंग करते हैं। चौथा, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। और पांचवा, वेदर कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको रियल टिकट भी मिल गया, आपका स्लॉट भी अच्छा है, लेकिन अगर वेदर कंडीशन खराब होगी, आपने ओरिजिनल टिकट बुक करने के बाद भी आप हेलीकॉप्टर राइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैड वेदर में हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेगा। तो उस केस में अगेन या तो आपको स्टे करना पड़ेगा या फिर जो है आपको केदारनाथ की यात्रा स्किप करनी पड़ेगी। इसलिए आपके हाथ में 1 दिन का बफर या 2 दिन का बफर जरूर होना चाहिए। इसमें से सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है कि आप सिर्फ हेलीकॉप्टर टिकट पर डिपेंड करते हैं। आपने सारी यात्रा प्लान कर ली और आपने केदारनाथ जी के लिए वही रखा है कि भाई आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि वेदर कंडीशन जो है वहां पे एक क्रिटिकल और मेजर रोल प्ले करता है। वेदर खराब हुआ तो आपकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, हो सकता है कि आपको रिफंड भी ना मिले, और तीसरा, आपकी पूरी आइटनरी, पूरा प्लान जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसलिए श्री केदारनाथ जी की यात्रा प्लान करते समय इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपकी यात्रा में आपके पास बफर डेज जरूर होने चाहिए। सो आज के इस वीडियो से 3 क्लियर लर्निंग है। पहला, चीप टिकट इज इक्वल टू हाई रिस्क। नंबर 2, वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। एंड नंबर 3, प्लानिंग इज इक्वल टू सेफ्टी। अगर आप 4 धाम या केदारनाथ की यात्रा या श्री केदारनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर एक मैसेज कीजिए। हमसे पैकेज परचेज करना कोई जरूरी नहीं है। आप पहले बात करें, हम आपको गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, एंड देन उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का 5 से 10 हजार का नुकसान बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल एंड ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, ताकि आप हर जर्नी जाने से पहले जाने के साथ प्लान कर सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें, मैं पर्सनली उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं ब्रेकडाउन करूंगा 4 धाम हेलीकॉप्टर टिकट के बुकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। जय शंभू, जय हिंद।